स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का और रेलवे का जितना एज वाला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन को देखेंगे और ये सीरीज चलेगा एज का लगभग 30 क्वेश्चन कराया जाएगा दोस्तों, जिसमें कि आपका एज का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, देखते रहिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और इस सीरीज को अच्छा से देख सकते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है, केवल क्वेश्चन रखा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। शांति और कार्तिक की वर्तमान आयु 7 रेशियो क्या है 3 है के अनुपात में है। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष, 5 वर्ष बाद 40 वर्ष हो जाएगी और 5 वर्ष बाद कार्तिक की आयु कितनी होगी पूछ रहा है। ठीक है, देखिए 5-5 रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझा जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, शांति और कार्तिक की वर्तमान आयु का रेशियो इतना है। जो शांति है और कार्तिक है इनके वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है 7:3, वर्तमान है 7:3 है। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष हो जाएगी, यानी कि यहां से 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, शांति की आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष। ये शांति है 40 वर्ष के हो गए। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद कार्तिक की आयु बताइए क्या होगी। तो देखिए 5 वर्ष बाद कार्तिक की पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कार्तिक का एज कितना है, तो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 7 है और 40 है। ठीक है, आप जानते हैं कि 5 वर्ष बाद 40 है, कौन, शांति का एज। तो 5 वर्ष पहले शांति का एज कितना होगा, 35 वर्ष होगा। तो लिख देंगे 7 बराबर 35। ठीक है, 1 बराबर कितना आ जाएगा 7×5 = 35। अभी आप कर लिए, तो सवाल आप कर लिए कैसे, देखिए अब हो गई शांति यहाँ पे कितने वर्ष की, आप समझ रहे हैं, 7×5 = 35, यानी कि 5 आ गया। यहाँ पे शांति कितनी वर्ष की हो गई, 35 वर्ष की। ठीक है, यहाँ पे शांति 35 वर्ष की हो गई, इसमें भी क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे, तो कार्तिक कितने हो जाएंगे, 5×3 = 15 वर्ष। यहाँ पे 15 वर्ष हो गए और पूछा है 5 वर्षों बाद, यानी कि यहाँ से 5 वर्ष ऐड कर देंगे तो 15×5 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना आसानी से लग गया सवाल, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, 1 वर्ष पहले साकेत और तिलक की आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 है। ठीक है था, तो 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा, तो साकेत की वर्तमान आयु बताइए क्या होगी। देखिए एक है साकेत और एक है तिलक। ठीक है, साकेत और तिलक है, कोई दिक्कत नहीं। इनके आयु का अनुपात कितना है 5:6 था, कितना था 5:6। 1 साल पहले यानी कि 5:6 था, वर्तमान में जब आएंगे तो +1 कर देंगे, यहां से 1 साल पहले 5:6 था, यहां से +1 कर देंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे। ठीक है, अब 4 साल बाद यानी कि यहां वर्तमान से 4 साल बाद यानी कि +4, 4 साल बाद 6:7 हो जा रहा है, 6:7 हो जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया। एक बार और सवाल को पढ़िएगा और इसको देखिएगा, फिर समझिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, फिर बना के समझाया जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए अब क्या हुआ, इसका अंतर कितना है 1, इसका अंतर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अंतर पहले चेक करेंगे आप, क्योंकि अंतर जो होता है कभी भी एज का सेम होना चाहिए। जैसे आप पैदा हुए, ठीक, और आपके भाई पैदा हो गए, तो दोनों का एज साथ बढ़ेगा, तो डिफरेंस सेम रहेगा, इसीलिए डिफरेंस देख लिए। ठीक है, अब देखेंगे इसमें डिफरेंस कितना है। किसका पूछ रहा है, साकेत का पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देख लीजिए, 6 में से 5 जाएगा 1, ये 1 बराबर हो जाएगा 5, 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो गया। ठीक है, जब 1 बराबर 5 हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 25 वर्ष के हो जाएंगे और ये 5×6 = 30 वर्ष के, यानी कि इनका 1 साल पहले 25 वर्ष और 1 साल पहले कितना 30 वर्ष के हैं। अब कह रहा है साकेत का उम्र कब पूछ रहा है, वर्तमान में। तो वर्तमान ये वाला लाइन है, 1 ऐड कर देंगे तो 25 × 1 = 26 वर्ष। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, साकेत का उम्र 26 वर्ष हो जाएगा। अगर आपसे पूछता किसका, इसका तिलक का, तो क्या करते हैं 30 × 1 = 31 वर्ष वर्तमान में। देखिए ये सवाल बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा इसको समझना होता है और कुछ नहीं है। हमने कुछ नहीं किया है, केवल सवाल को पढ़ा है, लिखते गया है और बता दिए हैं। कैसे, आप देख सकते हैं साकेत और तिलक की आयु का अनुपात 5:6 है। कब, 1 साल पहले, यानी कि 1 साल पहले यानी 1 साल बाद करेंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे। उसके बाद यहां से कह रहा है 4 साल बाद
4 साल बाद रेशियो हो जा रहा है 6:7। तो यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे दोनों का रेशियो का, अगर डिफरेंस सेम है तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ से देखिए सेम डिफरेंस है तो 1 हो गया, 1 बराबर 5, जो 5 आया है 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 हो जाएगा। बस इसको इतना प्रैक्टिस कर दीजिए कि आपका गलत होगा ही नहीं। ए की आयु बी से दुगुनी है, ए की आयु बी से क्या है, दुगुनी है। बी की आयु सी से 1/3 है, ठीक है। ए बी और सी की आयु का योग 42 वर्ष है, तो ए बी की आयु का योग ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल को आसानी से पढ़ेंगे, वीडियो रोक के बनाएंगे, नहीं बनाएगा उसके बाद देखेंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए ए बी से दुगुना है तो लिख लेंगे, 3 लोग हैं, ए बी और सी, 3 लोग हैं। ए बी से दुगुना है यानी अगर बी 1 है, ये कितना है, 2 है, ठीक है, ये तो पकड़ में आ गया। अब देखिए सी, बी सी से 1/3 है, बी सी से 1/3 है, यानी कि ये कह सकते हैं कि सी क्या है, 3 है, तभी तो 1/3 है। बी सी से 1/3 है, तो देखिए बी सी अगर 3 है तो सी से 1/3 बी है, 1/3 करेंगे कट गया यानी कि 1 है। आगे समझ में, इसीलिए क्या लेंगे, 3 लेंगे सी को, ठीक है। तब जाके आप बोल देंगे बी सी से 1/3 है, यानी कि सी बी से 3 गुना है कि नहीं, ठीक है। अब कहा है ए बी सी के आयु का योग कितना है, 42 वर्ष है। ए बी सी का आयु 2 1 3, ठीक, 3 3 6, अब यहां देखिए 3 1 4, 4 2 6, 6 बराबर क्या हो जाएगा, आयु का योग 42 है, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो गया, 7 × 6 = 42। अब समझिए यहाँ पे ए और बी के आयु का योग, तो ए का आयु कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 14, अब बी का आयु कितना हो जाएगा, 7, इसी को ऐड कर दीजिए 21 वर्ष। क्या ये आंसर हो जाएगा आपका, 21 वर्ष। आपसे पूछता तीनों का योग बताइए, तो आप क्या करते, बस खत्म, तो दे ही दिया था तीनों का योग। आपसे ए और बी पूछा था, बी अकेले पूछता तो आप बता देते 7 वर्ष, ए अकेले पूछता तो बता देते 14 वर्ष, ए और सी पूछता तो 3 2 5, ठीक, 5 7 35, यानी कि 35 वर्ष हो जाता ए और सी का। देखिए सवाल आसान है, आपको लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 14 साल पहले एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से क्या है, 3 गुनी है। 14 साल पहले, देखिए 3 गुनी का मतलब क्या हो गया, 3:1। 14 साल पहले, तो हम क्या करेंगे, पहले वर्तमान में आ गए, कहां पे आ गए, वर्तमान में आ गए, पहला काम, ठीक है। और पिता की उम्र उसके बेटे से दुगुना है, जो पिता है, ठीक है, उसके बेटे से क्या है, अब मतलब वर्तमान में क्या है, पिता जो है बेटे से क्या है, दुगुना है, वर्तमान में दुगुना है, ये हो गया वर्तमान, ठीक है, दुगुना है। पिता और बेटे की वर्तमान उम्रों का योग बताइए, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, डिफरेंस देखिए, दोनों का डिफरेंस सेम है, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, डिफरेंस सेम नहीं है, यानी इधर 1 का गुणा करिए, इधर 2 का गुणा करिए, डिफरेंस सेम हो जाएगा। जैसे इधर 2 का गुणा करेंगे आप, इधर जैसे आप 2 का गुणा करेंगे और 1 का गुणा करेंगे तो मान में परिवर्तन होगा नहीं, जो 2 कर दीजिए, ये हो जाएगा 4:1, 4:2। अब यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर। अब सवाल क्लियर हो गया, ये क्यों अंतर को बराबर करते हैं। कभी भी बेटा जन्म लेगा और पिता है, तो बेटा और पिता का उम्र का जो डिफरेंस है हमेशा सेम रहेगा, जब तक जिंदा रहेंगे सेम रहेगा, ठीक है, कभी भी से, ठीक है। अब देखिए, अब ये हो गया 4, अब देखिए डिफरेंस देखिए, 4 में से 3 गया 1, यही 1 बराबर क्या है, 14 है, क्या है, 14 है, यही 1 बराबर क्या है, 14 है। अब आपसे कहा है पिता और बेटा के वर्तमान उम्रों का योग बताइए, ठीक है। आप देख रहे हैं 14, 4 2 6, ठीक है, वर्तमान योग कितना है, 4 और 6, 4 2 6, ठीक है, तो 6 हो गया, और इसका गुणा कर देंगे 14 से, वही आपका आंसर हो जाएगा, 6 चौको 24, 6 2 8, यानी कि पिता और बेटे की वर्तमान उम्रों का योग क्या हो जाएगा, 84 वर्ष हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि पिता का वर्तमान उम्र बताइए, तो क्या करते, 14 को गुणा कर देते, क्या करते, 14 में 4 से गुणा कर देते, 4 चौके 16, 4 1 5, 56 वर्ष के पिता। अगर आपसे पूछता कि बेटे की उम्र कितना होगी, तो आप क्या करते, वर्तमान में तो 2 गुणे
14 यानी कि 28 वर्ष। यही दोनों जोड़ के पूछा है तो आपने क्या कर दिया, 84 बता दिया। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सीरीज कमेंट करके बताइएगा। तो नेक्स्ट सीरीज भी लेकर हम आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 साल पहले, ये जो क्वेश्चन है पूछा हुआ क्वेश्चन है आरआरबी में, ठीक है, रेलवे में, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, जेई में, सब में पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं। 6 साल पहले एक पिता की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 6 गुनी है। 6 साल पहले, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले आ जाएंगे वर्तमान में, आ गए वर्तमान में, कितनी है, 6 गुनी है, 6:1 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 6:1 है। 3 साल बाद पिता की उम्र अपनी बेटी की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि 3 साल बाद, यहां से 3 साल बाद क्या हो जाएगी, पिता की उम्र 3 साल बाद पिता की उम्र बेटी की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी, 3:1 हो जाएगी। तो बेटी की वर्तमान उम्र बताइए, बेटी की वर्तमान उम्र बताइए। दोनों को बता देंगे, बेटी और बेटा, पिता का दोनों का उम्र बता दिया जाएगा। पहले देखिए, पहले डिफरेंस चेक करेंगे। इसका डिफरेंस कितना है, 5 का है, इसका डिफरेंस 2 का है, तो दोनों को बराबर करिए। अब देखिए, इसका डिफरेंस 5 का है, 2 का है, इधर 5 से गुणा कर दीजिए, 5 से, इधर भी 5 से गुणा कर दीजिए, और इधर क्या करिए, 2 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए, 6 दूना के 12:2, इधर कितना आ गया, 5 15:5, ठीक है। अब 12 में से 2 जाएगा 10, 15 में से 5 जाएगा 10, डिफरेंस बराबर हो गया। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे समझिए, 15 जो है, 15 में से 12 जाएगा, 15 में से जब 12 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा। ये जो 3 है किसके बराबर हो जाएगा जानते हैं, ये 15 में से 12 गया, 3 हो गया, ये 3 हो जाएंगे 6 3 9 के बराबर। किसके बराबर, 9 के बराबर। 3 बराबर हो जाएंगे 9 के, देखिए 3 हो जाएंगे 9 के बराबर, 1 हो जाएगा 3 के बराबर, 1 हो गया 3 के बराबर। अब देखिए, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वर्तमान, क्या पूछ रहा है, वर्तमान उम्र। तो आप देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 12 है यहाँ पे, तो क्या करिए, 12 36, तो 36 वर्ष के पिता हो गए, कब, 6 साल पहले, 6 साल पहले। और यहाँ पे 12 से गुणा कर देंगे, 12 दूना के 24 वर्ष की बेटी हो गई, कितनी साल के, 24 वर्ष की। अब बेटी की उम्र पूछा हुआ है वर्तमान में, 6 साल पहले, तो वर्तमान में कितनी हो जाएंगी, 30 वर्ष की, है कि नहीं, इजी। और जो पिता है वो कितने वर्ष के हो जाएंगे वर्तमान में, जब 36 वर्ष के हैं, उसके बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे, 36 6 42 वर्ष। अगर दोनों का योग पूछता तो बता देते, 42 + 30, 2 4 3 7 72 वर्ष। देखिए, एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन तैयार हो गया दोस्तों, है कि नहीं। कैसा ये सीरीज लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।